सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने एक सवाल पूछा था कि GHQ पर हमला, एयरबेस कराची पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट्स क्यों नहीं गया। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, दहशतगर्दी के ये तमाम वाक़यात बताएंगे कि 21वीं आईनी तरमीम हुई क्यों थी। अगर सिविलियन के जुर्म का ताल्लुक आर्म फोर्सेज से है तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम नीयत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है। ख्वाजा हारिस ने कहा, जंग के खतरा डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। बिजली चोरी रोकने और वसूली के लिए लेस्को में ISI, माए और रेंजर्स पर मुश्तमिल डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक करप्ट और नाअहल अफसरों को फारिग कर दिया जाएगा। लाइन लॉसेस में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फायदा हुआ। बिजली के फरसूदा निज़ाम को जिद्दत देकर कंपनी को खुद मुख्तारी की तरफ ले जा रहे हैं। अगले 2 माह में 83,000 नए कनेक्शन लगेंगे। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के अरकान की बानी PTI से जेल में बगैर निगरानी मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए मददगार होगी। अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के सरबरा उमर अयूब की दी न्यूज़ से गुफ्तगू। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक उमर अयूब ने बताया कि सख्त निगरानी में बानी और टीम के अरकान के दरमियान खुलकर बातचीत मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी को उनकी क़यादत तक रसाई हासिल है, लेकिन PTI को बगैर निगरानी के रसाई नहीं दी जा रही। इससे मुज़ाकरात के लिए गैर मसावी माहौल पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कमेटी के अरकान को बुनियादी तौर पर बानी PTI की हिदायत मौसूल हुई हैं कि हुकूमत के साथ बातचीत कैसे की जाए। इस सवाल पर कि क्या कमेटी ने बानी से उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के मामले पर बात की, उमर अयूब ने कहा कि बानी से इस मामले पर बात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कल हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे सेशन में हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है खुशखबरी मिलेगी। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई और उन्हें रिलीफ मिलना ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, PTI के तहरीरी मुतालिबात पर इत्तेहादियों से बहस के बाद उनको जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा, अगर PTI जुडिशल कमीशन चाहती है तो इसके TORs क्या होंगे, इस जुडिशल कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे, रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो उन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? क्या उन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी है या उन्होंने कोई और जुर्म किया है? हमारा मशवरा है कि इन सब चीज़ों पर तसल्ली तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें कि इत्तफाक राय पर पहुँचें। इस्लामाबाद के सेशन जज ने 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान तशद्दुद के केस में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बतौर कंप्लेनेंट अदालत में पेश हुए। PTI के वकील ने समाअत 25 जनवरी के बाद मुकर्रर करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि 2 ज़ख्मी इंतकाल कर गए, उनका नाम भी फहरिस्त में शामिल करना चाह रहे हैं। हम पोस्टमार्टम और दीगर तमाम दस्तावेज़ात भी जमा करा देते हैं। तनख्वाहदार तबके सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। साल 2023 और 24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से
368 अरब टैक्स वसूल। तनख्वाहदार तबके ने 2022 और 23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ ज़्यादा टैक्स दिया। FBR के मुताबिक एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटी टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर रहे। बिजली के बिल्स पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा, 124 अरब रुपए वसूल। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 104 अरब, फरोख्त पर 95 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। बरामदी शोबे ने 27.2% इजाफे से सिर्फ 94 अरब टैक्स दिया। करम के लिए खाने पीने और दीगर सामान लेने 25 माल बरदार गाड़ियां गुज़िश्ता रोज टल से पारा चिनार पहुंची तो शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए जमा हो गई। सामान में अद्वियात, सब्जियां, फल और दीगर सामान मौजूद था। कबायली रहनुमा का कहना है कि लाखों की आबादी के लिए 25 गाड़ियां काफ़ी नहीं, आबादी की ज़रूरत के मुताबिक खुराक और दवाएं लाने का बंदोबस्त किया जाए। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा है और ना ही ऐसा कोई मुआहदा हुआ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दहशतगर्दी के खतरा से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत जारी रही। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी के तशद्दुद का शिकार है। दहशतगर्दी खतरा से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़्म तब्दील नहीं होगा। गावनसन कामरान टिस्सोरी की कराची में मगज़ी बच्चे सालिम के घर आमद। वालिदैन को मगज़ी बच्चे की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कामरान टिस्सोरी ने हुक्काम को हिदायत की कि सालिम की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। सालिम नॉर्थ कराची से एक हफ्ता कबल मदरसे से वापसी पर लापता हुआ था। गावनसन ने कहा कि अगवाकार पकड़ा गया तो निशान इबरत बनाएंगे। बोले शहर लावारिस बना हुआ है, कभी किसी की लाश कचरा कुंडी से मिलती है, कभी कोई शख्स ट्रेलर या वाटर टैंकर से चल दिया जाता है। हम सबको मिलकर मिसाल कायम करनी है ताकि किसी का बच्चा अगवा न हो सके। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स हलाक, एक जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। GHQ हमला केस में नामजद 119 में से 118 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाहों को आज बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया है। एडवोकेट फैसल मालिक PTI की लीगल टीम के हमरा पेश होंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सर्द। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योब में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड, जबकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रहा। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में धुंध के सबब मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M3 लाहौर से दरखाना तक और M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद। रात भर गजा पर इसराइली बमबारी, फौज के हमलों में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा पर बमबारी में भी 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 63 हो गई। 281 अफराद ज़ख्मी। अल-फाराबी स्कूल पर हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि इसराइल के धमाकाखेज़ हथियारों से हमलों में हर माह औसतन 475 बच्चे और हर रोज़ 15 बच्चे उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हो रहे हैं। 2024 के पहले 11 महीनों में कम से कम 5230 बच्चे जख्मी हुए हैं। कतर मुज़ाकरात में गजा जंग बंदी मुआहदे की राह में हायल बहुत सी रुकावटों को दूर कर लिया गया। हमास ने मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तफाक कर लिया, लेकिन इसराइली हुक्काम का कहना है तफसीलात अभी तय की जा रही हैं। कुछ शराइत तब्दील हो सकती हैं या डील खत्म भी हो सकती है। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग 8 रोज बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। तेज हवाओं के बायस आग मजीद फैलने का खदशा। आग से माली नुकसान का तखमीना $200 अरब से बढ़ गया। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। आग भड़कने के 2 मकामात की तलाश के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने काम शुरू कर दिया।
जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सक योल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे थे। तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों के दरमियान हाथापाई हुई। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर के हजारों हामियों की जानिब से ढाल बनने की कोशिश नाकाम हो गई। तंजानिया में मुश्तबा माबग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारे सेहत ने वबा के फैलाव से खित्ते को आगाह कर दिया। मारबर्ग के 9 केसेस रिपोर्ट हो चुके। मजीद केसेस सामने आने का खदशा। एक माह कबल रवांडा में इसी वबा से 15 अफराद हलाक हो गए थे। माबर्ग हैमरेज बुखार का सबब बनता है। ये फलों खाने वाली चिमगादड़ों से फैलता है। सऊदी तैराक मरियम सालेह अल खुबर से बहरीन तक तैराकी का तारीखी कारनामा। मरियम ने चैलेंज खालिद बिन हमद तैराकी मुकाबले के तहत सऊदी शहर अल खुबर से बहरीन के सलमान पोर्ट तक तैराकी की कारनामा 11 घंटे 25 मिनट और 47 सेकंड में अंजाम दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू। कौमी टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ी ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भी प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडियन टीम की आज से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुमे से शुरू होगा। क्रिकेटर उस्मान कादिर ने ऑस्ट्रेलिया के इलाके न्यू साउथ वेल्स में रिहाइश इख्तियार कर ली। उस्मान कादिर ने गुज़श्ता बरस अक्टूबर में मायूस होकर पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी। और दिलों को छू लेने वाली गजलें, अकीदत भरे सलाम। मारूफ शायर मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए।